हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके उतना जल्दी अपलोड करने के लिए। थोड़े से टर्म्स देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स तो वैसे सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़े से टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से टर्म को क्या, क्योंकि क्या है फिर हम लोग वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर एंड थ्रू आउट द ईयर। 9th 10th 11th 12th हम वैसे ही यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई ये एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है ये? ठीक है, एल्जीब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब क्या? एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, होल नंबर्स वेरिएबल्स होते हैं, और जिसके पावर्स होल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल मतलब एक्स वाई एंड सो ऑन, और उसके पावर होल नंबर मतलब क्या? 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, 1/2 1/3 ऐसा नहीं होता है। अगर वो होगा तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब कि 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे ये पावर्स होते हैं वैसे वैसे उसका नाम रखा हुआ है। जैसे सपोज कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है, अगर उसका पावर 1 है तो हम क्या बोलेंगे? उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर उसका पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम नहीं पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उस तरीके से। फिर अगर 3 है तो क्या होगा? क्यूबिक। और अगर 4 है तो क्या होगा? वो बाई क्वाड्रिलेटरल उसको बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये हो गया एक क्लासिफिकेशन जो एक्स के पावर पे डिपेंड है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितने हैं उसके ऊपर है। तो वो एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन सपोज ले लो आप 3x ले लो, तो 3x को हम मतलब वन टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, अब ये 3x प्लस 5 मतलब कि दो टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ओके, फिर अगर 3 टर्म्स हैं जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो मतलब 3 टर्म्स हुए 1 2 एंड 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और उससे ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री, सपोज मैं यही एग्जांपल लेती हूँ तो उसके अंदर डिग्री क्या होती है? तो x का पावर, जो पावर ज़्यादा है वो डिग्री होगी उसकी। तो मतलब ट्राइनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा? 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है पॉलिनोमियल की। ओके, x जो है वो वेरिएबल है, x जहाँ पे नहीं है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स मतलब जैसे मैंने बोला 3x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है। ठीक है, और डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हमने देख लिया। सो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ है नहीं खास उसमें। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answers. देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वेरिएबल्स जो है उनके पावर होल नंबर्स होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट, यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है? दिस इज पॉलिनोमियल। मतलब रीजन क्या लिखोगे कि ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर होल नंबर्स, हेंस दिस इज पॉलिनोमियल। यस, ओके। उसके बाद सेकंड देखने जाओ तो यस, ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखेंगे तो आप t का जो है रूट, रूट मतलब पावर हो गया 1/2, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर मैं y ऊपर लेके आऊंगी तो y रेज टू -1 हो जाएगा, और -1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
ठीक है, मतलब वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पे तीनों है तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों वेरिएबल्स है, उनके पावर भी होल नंबर्स है, तो यस दिस इज पॉलिनोमियल। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे -1 कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है π/2 है कोएफिशिएंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वैसे देखें जाओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर, या तो फिर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35 एंड मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। देखो बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म्स, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2x⁻35 -2, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। और दूसरा क्या है कि मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, तो वो भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, दिस कैन बी वेरी फॉर एवरीवन। मोनोमियल मतलब कि एक ही, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, ठीक है, डेट्स इट। आप ये इस तरह से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, देखिए एक्स तो है, तीनों में है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, तो यहाँ पे डिग्री आएगी आपकी 3। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री आएगा 2, यहाँ पे डिग्री है 1, t का पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हम x की जो डिग्री होती है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहला है x⁻², है हाईएस्ट, तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 3 है तो ये होगा क्यूबिक। अगेन यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x⁻1 है तो ये होगा लीनियर, ये भी लीनियर ही है। यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे होगा क्यूबिक। ओके, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगी हो, ये हेल्पफुल लगा हो आपको, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।